नाज़रीन ग्रामी, हम आए रोज सुनते रहते हैं कि फला मुल्क अनकरीब अपने हरीफ मुल्क पर अपने जौहरी हथियारों से हमला कर देगा और फिर जंग का आगाज हो जाएगा। इस दौरान हमें हर मुल्क की जानिब से यही सुनने को मिलता है कि वही दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है जो अपने हरीफ को नाकों चने चबवा देगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हकीकत में सबसे ताकतवर ममालिक कौन से हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं ताकतवर मुल्कों का जिक्र करेंगे और जानेंगे कि इनके पास ऐसा क्या है जिनकी बुनियाद पर ये दूसरों से मुख्तलिफ है। जबकि आज की वीडियो में हम मुसलमान होने के नाते ताकतवर इस्लामी ममालिक का जिक्र भी करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अमेरिका की फौजी ताकत देखें तो ईरान और शुमाली कोरिया के अलावा दुनिया के हर मुल्क में या उसकी सरहद पर अमेरिकी फौजी अड्डा या इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं। अमेरिका के मुल्क से बाहर 800 फौजी अड्डे या एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं, जबकि अमेरिका के बाद सबसे ताकतवर समझे जाने वाले ममालिक बरतानिया, फ्रांस और रूस के कुल मिलाकर सिर्फ 30 बैरूनी मुल्क अड्डे हैं, जिससे अंदाजा लगाएं कि अमेरिका के फौजी बाजू अमली तौर पर कितने लंबे हैं। अमेरिका का सालाना दिफाई बजट 650 अरब डॉलर होता है, जो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा दिफाई बजट खर्च करने वाले ममालिक चीन, रूस, बरतानिया, फ्रांस, जापान, सऊदी अरब और भारत के मजमूई दिफाई बजट से भी ज्यादा है। अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जबकि रूस, बरतानिया, फ्रांस और चीन में से किसी के पास भी 2 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं है। अमेरिका का सियासी असर और रसूख भी दुनिया में सबसे ज्यादा है और पूरा यूरोप अमेरिका के असर में इसलिए है कि इसे रूस जैसी बड़ी ताकत की जारियत के मुकाबले के लिए किसी बड़े इत्तेहादी की जरूरत होती है और वो अमेरिका की शक्ल में उसे दस्तयाब है। इसके अलावा आलमी सियासत में अहम तरीन किरदार अदा करने वाले दुनिया के 3 बहुत बड़े इदारे अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक और नेटो अमेरिकी फंडिंग के बगैर कायम ही नहीं रह सकते, क्योंकि इन तीनों इदारों का सबसे बड़ा डोनर अमेरिका है, जो इसकी ताकत का खुला सबूत है। इस फहरिस्त में एक और ताकतवर तरीन मुल्क रूस की बात करें तो रूसी ने हाल ही में S-400 के जरिए दुनिया का सबसे मुअस्सर और बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना लिया है, जो दुनिया का तेज तरीन मिसाइल सिस्टम है, जो 27 माह की रफ्तार भी पा सकता है, यानी वो फी घंटा 33,000 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ने के काबिल है। ये तेजी रूसी औंगार मिसाइल की पहली खसूसियत है, जबकि इसमें छोटे पर भी लगे हैं जो उड़ते हुए इसे दाएं बाएं हरकत दे सकते हैं और दौरान परवाज यही हरकत इस जदीद तरीन रूसी हथियार की दूसरी खासियत है। इंतहाई तेजी और हरकत पजीरी की 2 सलाहियतों के बायस इस वक्त दुनिया का कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम औंगार्द को निशाने पर गिरने से नहीं रोक सकता, इसलिए ये फिल वक्त दुनिया का खतरनाक तरीन बम बन चुका है। इसके अलावा शैतान 1 के बाद रूस शैतान 2 नामी मिसाइल भी तैयार कर चुका है, जिसकी खौफनाक खसूसियात को देखकर अमेरिका समेत दीगर यूरोपीय ममालिक के भी होश उड़ गए हैं। इसकी खतरनाक तरीन खसूसियात में 10 न्यूक्लियर वारहेड को अपने साथ ले जाना शामिल है, जबकि दागे जाने के वक्त इसका वजन 150 टन के करीब होगा और ये खौफनाक मिसाइल कुतुब शुमाली या जनूबी के पार भी अपने आदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। बरतानवी अखबार एक्सप्रेस के मुताबिक माया ईंधन के जरिए काम करने वाला शैतान 2 मिसाइल हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले एटम बम से 2000 गुना ज्यादा शदीद धमाका करने की कुदरत रखता है। इसी वजह से यह मिसाइल बरतानिया के रकबे के बराबर मुल्क को तबाह कर सकता है। ख्याल रहे कि शैतान 2 दर हकीकत S-36M मिसाइल का जदीद तरीन वेरिएंट है, जो नेटो इत्तेहाद में शैतान के नाम से मारूफ है, जबकि इसकी एक और बड़ी खसूसियत यह है कि यह मिसाइल रेडार स्क्रीन पर नमूदार नहीं होता। इसकी पहुंच 16,000 किलोमीटर तक है, लिहाजा ये 12 मिनट में अमेरिकी सरजमीन तक पहुंच सकता है। और ये भी याद रहे कि रूसी खबररसां एजेंसी स्पुतनिक ने 2016 में बताया था कि शैतान 2 अस्करी तारीख में सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी एक और आम खसूसियत यह है कि दुश्मन की जानिब से एटमी हमले के बाद भी इसको दागा जा सकता है, जबकि ये रास्ते में आने वाले पहाड़ों से बचकर अपना सफर जारी रखता है और कभी परवाज की सतह को बुलंद करता है और कभी इसमें कमी लाता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जरूरत के वक्त ये आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा तेज रफ्तार इख्तियार कर सकता है। यही वजह है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक शैतान 2 के 12 से 15 मिसाइल पूरी दुनिया को तहस नहस कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस फहरिस्त में शामिल बरतानिया की बात करें तो इसकी फौजी ताकत का अंदाजा यूं लगाया जा सकता है कि बरतानिया का दिफाई बजट 61 अरब डॉलर से ज्यादा होता है, यानी पाकिस्तान के फौजी बजट से 6 गुना ज्यादा। बरतानवी एयरफोर्स के पास 200 लड़ाका तैयारे हैं, जिनमें सबसे जदीद तैयारे अमेरिकी साख्ता F-35 15 की तादाद में है। बरतानवी बैरिया के पास 13 फ्रीगेट और 6 एलीट तबाहकुन बैरी जंगी जहाज हैं, जो समंदर में किसी भी जहाज को मिनटों में तबाह कर सकते हैं, जबकि इसका सबसे खतरनाक हथियार एटमी आबदोजें हैं। ये आबदोजें हर वक्त बरतानिया के गिर्द समंदर में चक्कर लगाती रहती हैं और बरतानिया की हिफाजत को यकीनी बनाती हैं। दूसरी तरफ असले की तैयारी और तिजारत में बरतानिया का दुनिया में 6ठा नंबर है और अगर बरतानवी मईशत को देखें तो बरतानिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है और इसके साथ साथ G7 का अहम रुकन है।
यहां तक कि कुछ साल पहले बरतानिया ने यूनान और आयरलैंड को दिवालिया होने से भी बचाया। बरतानिया की जुग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये अमेरिका, एशिया और यूरोप के दरमियान ऐसी जगह पर वाक़ है जहां ये इन सब के लिए एक चैनल और राब्ते का काम करता है। इकोनॉमिस्ट मैगजीन के मुताबिक अगर अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है तो बरतानिया सुपर सॉफ्ट पावर है, क्योंकि बरतानिया अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद ये इमेज बरकरार रखने में कामयाब है कि वो अमेरिका से ज्यादा मुहज्जब है। दोस्तों, अब अगर इस्लामी ममालिक की फहरिस्त में तुर्की की बात करें तो इस्लामी दुनिया में अगर कोई एक मुल्क अमेरिकी बालादस्ती को चैलेंज करता है तो वो तुर्की है, जिसकी हालिया मिसाल पिछले दिनों में उस वक्त आपके सामने आई जब अमेरिका ने अपना सिफारतखाना मकबूजा बैतुल मक़दस मुंतकिल करने का फैसला किया तो तुर्की ने इसराइल से अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात तोड़ दिए। तुर्की ना ही कोई एटमी मुल्क है और ना ही इसके पास किसी किस्म के एटमी हथियार हैं, मगर बावजूद इसके इसका शुमार दुनिया की चंद बड़ी ताकतों में होता है। तुर्की के पास 4 लाख से जायद फौज है और इसका बेशतर फौजी साजो सामान गैर मुल्की है, लेकिन वो इस वक्त अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस तैयार करने की कोशिश कर रहा है। तुर्की मकामी तौर पर बनाए जाने वाले टैंकों, राकेटों और मिसाइलों पर काम कर रहा है और गैर मुल्की दिफाई इदारों के साथ ताउन बढ़ा रहा है। इसके पास ऐसे खतरनाक मिसाइल हैं जो किसी भी बड़े मुल्क को आसानी से तहस नहस कर सकते हैं। यही वजह है कि तुर्की अमेरिका के सामने झुकने से भी इनकारी है। इसके अलावा इनके पास खतरनाक टैंक और खौफनाक बहरी आबदोजें भी हैं, जिनकी वजह से कोई भी बड़ा मुल्क तुर्की से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचता है। दोस्तों, इसके बाद ईरान की बात करें तो इस वक्त दिफाई लिहाज से इस्लामी जमहूरिया ईरान का शुमार दुनिया के अहम और ताकतवर तरीन मुल्कों में होता है। दुनिया भर की ताकतवर फौजों की फहरिस्त जारी करने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक ईरानी फौज दुनिया की 14वीं ताकतवर तरीन फौज है। हथियारों की बात की जाए तो ईरान में मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले तमाम क्रूज मिसाइल समंदर और खुश्की से दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इस वक्त ईरान के पास मुख्तलिफ किस्म के क्रूज मिसाइल हैं, जैसे कादिर, जफर, कौसर, नूर, कदीर वगैरह, जबकि इन मिसाइलों की खसूसियत यह है कि ये तमाम मिसाइल गाड़ी या आबदोज से चलाए जा सकते हैं। आज से चंद साल कबल इस्लामी जमहूरिया ईरान के साइंसदानों ने मुल्की सतह पर मिसाइल बनाने का फैसला किया और आज इस मुल्क की मुसल्लह अफवाज दुनिया के जदीद तरीन मिसाइलों से लैस है। इस वक्त ईरानी मुसल्लह अफवाज के पास सजील, अमाद, कदर, खरमश, कयाम, जुल्फिकार, फाते, खलीज फारस और रमज नामी मिसाइल मौजूद हैं, जो दुश्मन के जहाजों, एयरपोर्ट्स, ड्रोन तैयारों, पुलों, सड़कों, रेलवे राब्तों और मुख्तलिफ किस्म के हरबी साजो सामान को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा इस्लामी जमहूरिया ईरान का सबसे बड़ा ड्रोन फितरस 25,000 फुट की बुलंदी पर 16 से 30 घंटे तक परवाज कर सकता है। यह ड्रोन 25,000 फुट की ऊंचाई तक बासानी परवाज कर सकता है और इसे 2000 किलोमीटर की रेंज में बगैर किसी रुकावट के कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि यह ड्रोन मुख्तलिफ किस्म के गाइडेड रॉकेट और मिसाइल ले जाने और इन्हें फायर करने की भी सलाहियत रखता है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।